हमेशा। तो ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 यहाँ पे अब ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है। और इसके अलावा आलिया समटाइम्स हाइट्स हर फीलिंग का सीजन 2 कब आएगा उसकी भी रिलीज डेट निकल कर आ चुकी है। साथ में टोक्यो गूल का रीमेक और भी बहुत सारे एनिमेस को लेकर अपडेट है, जहाँ पे आप लोग यही सोच रहे होगे कि यहाँ पे बैक टू बैक इतने सारे एनिमे की न्यूज कहाँ से आ गई। तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि अभी एनिमे एक्सपो चल रहा है, तो जो अभी आप लोग इस वीडियो में न्यूज देखने वाले हो वो न्यूज अभी कुछ भी नहीं है आने वाले टाइम में, बिकॉज अभी अपकमिंग डेज में हम लोगों को और भी एनिमे न्यूज सुनने को मिलेगी एनिमे एक्सपो से। बट अभी फिलहाल के लिए जो पीक न्यूज निकल कर आई है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं अपने ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 के बारे में, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा, बिकॉज ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 का इंतजार पता नहीं ब्लैक क्लोवर फैंस कितने टाइम से ही कर रहे थे, और इवन बहुत सारे लोगों ने होप छोड़ भी दी थी, क्योंकि हमें लगा था कि जब तक इसकी मांगा एंड नहीं होगी तब तक यहाँ पे हम लोगों को इसका सीजन 5 देखने को नहीं मिलेगा। बट आई गेस यहाँ पे हम लोग गलत है, बिकॉज कल के दिन यहाँ पे वीकली शोनेन जंप वालों ने अनाउंस किया है कि ब्लैक क्लोवर का जो न्यू सीक्वल होने वाला है वो ऑफिशियली तौर पे प्रोडक्शन में जा चुका है। और हाँ, लिटरली ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है वीकली शोनेन जंप में, जहाँ पे शोनेन जंप के इस इशू पे आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे टीवी एनीमे ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे कंफर्म हो गया। एंड वेट अ सेकंड, आप लोग ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 कैसे आ रहा है, यहाँ पे तो सीजन 5 आना चाहिए था। तो इसको ही लेकर यहाँ पे मैं लोगों का मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या, तो जो जापान के पास स्ट्रीमिंग साइट है जो हमें एनीमे दिखाती है, जैसे क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, फनी एनिमेशन, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो ब्लैक क्लोवर के 170 एपिसोड थे तो उनको यहाँ पे सीजन वाइज डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों को फिर 4 सीजन देखने मिल गए। बट एक्चुअली में सच्चाई ये है कि जो हमें 170 एपिसोड देखने मिले थे ब्लैक क्लोवर के, वो जापान के अंदर कंटिन्यूसली दिखाए गए थे, तो इसीलिए जापान के अंदर इसको सीजन 1 कंसिडर किया जाता है। और अब जो जापान के अंदर अनाउंस हुआ है उसको यहाँ पे सीजन 2 बोला जाएगा। तो आई गेस हमें सीजन 5 बोलना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे स्टूडियो पीरियड ने कंफर्म किया है, और इसका मतलब ये भी है कि अब ब्लैक क्लोवर का एनीमे हमें सीजनल वाइज दिखाया जाएगा। मतलब ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 2 आने वाला है उसके अंदर फिक्स एपिसोड का अमाउंट रहेगा, जैसे हम लोग को हर सीजनल एनीमे के अंदर देखने मिलता है, जैसे किसी में 12 एपिसोड, किसी में 25 एपिसोड, 24 एपिसोड। तो वैसे स्टूडियो पीरियड ऑफ ब्लैक क्लोवर को भी कंटिन्यू करेंगे। और उसी को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जो ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 या फिर जो सीजन 5 होने वाला है वो हम लोग को कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं श्योर होके नहीं कह सकता हूँ कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 हमें कब तक देखने मिलेगा, बट हाँ अगर कैलकुलेशन की जाए तो अभी स्टूडियो पीरियड यहाँ पे फुल फोकस ब्लीच के ऊपर कर रहे हैं, एंड ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का जो कोर 4 होने वाला है वो हम लोग को नेक्स्ट ईयर तक देखने मिलेगा। तो शायद ही हम लोग को स्टूडियो पीरियड की तरफ से ब्लैक क्लोवर का भी सीजन 2 अगले साल देखने मिले। सो मोस्ट लाइकली मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग को ब्लैक क्लोवर का जो सीक्वल होने वाला है वो 2027 तक जाके देखने मिलेगा। और ये चीज कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 2 हो वो हम लोग को इससे पहले भी देखने मिल जाए। बट फिलहाल के लिए आप लोग इसी रिलीज डेट को अभी लेकर चलो। बाकी यहाँ पे मैं इस न्यूज को सुनने के बाद काफी ज्यादा ही खुश हूँ। और अब आप लोग भी ब्लैक क्लोवर के न्यू सीजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कॉमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ बेस्ट न्यू जेन सीरीज का कमबैक होने वाला है, बट सिर्फ एनीमे का ही कमबैक नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैक क्लोवर की मांगा का भी कमबैक होने वाला है। एंड बेसिकली यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के जो 3 न्यू चैप्टर होने वाले वो हम लोगों को 12 अगस्त के दिन देखने मिलेंगे। और वैसे तो देखा जाए तो ब्लैक क्लोवर यहाँ पे इतनी सारी चीजें कर रहा है, जो ऑब्वियसली वो अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा कर रहा है। एंड लिटरली अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ब्लैक क्लोवर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को भी अनाउंस किया गया है, जैसे कैन बैजेस लॉटरी, और साथ में लीड कलर पेज, डबल साइडेड पोस्टर विद कवर्स, और साथ ही में अगर ये कम पड़े तो 17 स्पेशल मांगाकास के इलस्ट्रेशन। जैसे आप लोग याद होगा कि जो ड्रैगन बॉल के कवर्स थे उनको मल्टीपल मांगाकास ने अपने स्टाइल में ड्रॉ किया था, तो वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे ब्लैक क्लोवर की मांगा की 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाएगा, जहाँ पे 17 स्पेशल मांगाकास, जिसके अंदर हमारे वन पीस, नरूटो, ब्लीच, किमित्सु नो याइबा, साकामोटो डेज और जुजुत्सु काइसेन और भी बहुत सारे पॉपुलर मांगाका जो है वो यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के लिए स्पेशल इलस्ट्रेशन निकालेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छी न्यूज अगर किसी को मिली है तो वो ब्लैक क्लोवर फैंस को मिली है, जिनको यहाँ पे बैक टू बैक ह्यूज विन मिली। बट चलो कम से कम खुशी हुई कि जो स्टूडियो पीरियड है वो ब्लैक क्लोवर को कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ पे स्टूडियो पीरियड का एक और काफी पॉपुलर एनीमे जिसको हम सभी लोग चाहते थे कि रीमेक मिले, और फाइनली इसको एक तरीके से जाके रीमेक मिल भी चुका है। एंड मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो गूल के बारे में, जिसका एनीमे अडेप्टेशन लोगों से देखा नहीं गया। तो हम सभी टोक्यो गूल फैंस को ये चाहिए था कि इसके एनीमे को वापस से रीमेक मिले, जिसपे देख के लगता है जो स्टूडियो पीरियड है वो इस चीज को करने में इंटरेस्टेड तो नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोगों ने एक चीज की है, और वो ये है कि जो टोक्यो गूल की एनीमे की 10th एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए
लिए स्टूडियो पीरियड ने जो इसकी आइकॉनिक ओपनिंग सॉन्ग है अनरिवेल वाली, तो उसकी पूरी ओपनिंग सॉन्ग की विजुअल को रीमेक दिया है, जो देखने में ऑब्वियसली कमाल का लग रहा है। और अगर आप लोग को भी इस रीमेक वाली ओपनिंग सॉन्ग को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो शुई इशिदा है जो टोक्यो गहोल के क्रिएटर है, तो उनका भी एक स्पेशल मैसेज हमें देखने मिला है और आप लोग चाहो तो इस पूरे मैसेज को आराम से रीड कर सकते हो। बाकी चलो अफसोस की बात है कि हमें टोक्यो गहोल का रीमेक नहीं मिला, बट चलो इसकी ओपनिंग सॉन्ग का ही रीमेक मिल गया, जिसको देखकर आप लोग काम चलाओ। और बाकी हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपनी ओशिनोको के सीजन 3 को लेकर, जिसको लेकर अभी तक कुछ अपडेट मिला नहीं है। बट हाँ, एक अच्छी न्यूज निकल कर आ चुकी है कि ओशिनोको का जो सीजन 3 होने वाला है उसका जो न्यू अपडेट होने वाला है वो हमें 14 सितंबर के दिन सुनने को मिलेगा। तो क्या पता उस दिन हमें सीजन 3 का ट्रेलर या फिर इसकी रिलीज डेट को लेकर और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब वैसे इसके अलावा एनिमे एक्सपो के अंदर और भी बहुत सारी बड़ी न्यूज थी, जैसे प्रोजेक्ट एम, यहाँ पे इस नाम का एक न्यू ओरिजिनल एनिमे अनाउंस हुआ है साइबर एजेंट की तरफ से, जो आप लोगों को फ्यूचर में देखने मिलेगा। और इसके साथ ही में मोनागातारी की जितने फैंस है वो तैयार हो जाओ, बिकॉज मोनागातारी सीजन ऑफ एंड मॉन्स्टर सीजन का न्यू एपिसोड ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, क्या इसका सीजन आएगा या फिर स्पेशल एपिसोड आएगा, वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। बट चलो इसके रिलेटेड भी हम लोग को अच्छी न्यूज मिल गई। और हालांकि यहाँ पे एक और बड़ी न्यूज के बारे में बात करें, जो आता है गेट एनिमे के सीक्वल को लेकर, जहाँ पे गेट एनिमे के नेक्स्ट सीजन का इंतजार काफी सारे लोग कर रहे थे। तो लो इसका सीक्वल अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया एंड इसके सीक्वल का जो टाइटल होगा वो होने वाला है गेट 2 टाइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो आप लोग को बहुत जल्द फ्यूचर में देखने मिलने वाला है। और इसके साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके सीजन 2 को लेकर आप लोग काफी टाइम से सवाल पूछ रहे थे, और मैं बात कर रहा हूँ आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन, जिसका सीजन 2 कब आएगा उसको लेकर अपडेट मिल चुका है। जहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को इसका टीजर विजुअल देखने मिला एंड सीजन 2 जो होने वाला है इसका वो हम लोग को ऑफिशियली तौर पे 2026 में देखने मिलेगा। जो चलो जितने भी रोमांस एनिमे के फैंस है उनके लिए अच्छी न्यूज है, बिकॉज 2026 के अंदर तो हमें ये वाला रोमांस एनिमे तो देखने मिलेगा ही, बट साथ ही में द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन, उसका भी सीजन 2 2026 में आने वाला है। तो देख के लगता है कि 2026 यहाँ पे रोमांस एनिमे फैंस के लिए भी काफी ज्यादा स्पेशल जाएगा। हाँ, हालांकि यहाँ पे बैक टू बैक हम लोग को बड़ी न्यूज ही मिलती जा रही है। बट चलो अब हम लोग बात करते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट न्यू जेन एनिमे और मांगा के बारे में, जो आता है चेनसो मैन। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो चेनसो मैन द मूवी रेजे आर्क होने वाली है वो हम लोग को इस साल देखने मिलेगी, बट इसी को लेकर एनिमे एक्सपो के अंदर हमें इसका मेन ट्रेलर देखने मिल चुका है एंड लिटरली जो इसका मेन ट्रेलर है वो मेरे सोच से भी ज्यादा हॉट निकला, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स थे जिसको देखकर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी हम सभी लोगों के लिए वर्थ वॉचिंग होने वाली है। और अगर आप लोगों को भी इसका ट्रेलर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी यहाँ पे इस मूवी के लिए यहाँ पे आप लोग जितना एक्साइटेड हो उससे कई गुना ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, बट स्टिल इस मूवी को आने में अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा, बिकॉज ये मूवी जापान के अंदर तो 19 सितंबर के दिन रिलीज हो जाएगी, बट यूएस के अंदर ये मूवी 29 अक्टूबर के दिन रिलीज होगी। और आप लोग पूछोगे कि इंडिया कहाँ गया, तो इंडिया में ये मूवी जस्ट यूएस के 2 दिन बाद रिलीज होगी, मतलब 31 अक्टूबर के दिन ये मूवी इंडिया के अंदर रिलीज होगी एंड इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली तौर पे सोनी पिक्चर्स ने कर दी है। और आप लोग पूछोगे कि ये मूवी तो पहले सितंबर में रिलीज होने वाली थी इंडिया में, तो इसको 1 महीने के लिए डिले क्यों किया गया, तो इसका रीजन हो सकता है डीमन स्लेयर और शिनचैन की मूवी। डीमन स्लेयर की जो मूवी होने वाली है वो भी सितंबर में रिलीज होगी, और ऊपर से जो शिनचैन की जो न्यू मूवी होने वाली है वो भी सितंबर में रिलीज होने वाली है। तो इसीलिए इतनी सारी मूवीज का बीच में क्लैश ना हो जाए, तो इसीलिए इस मूवी को डिले कर दिया गया। अगर ये सारी मूवीज अगर एक ही साथ एक ही महीने में रिलीज होती तो यहाँ पे फिर चेनसो मैन को कम स्क्रीन मिलती, जिससे यहाँ पे हमारा ही नुकसान होता है। तो एक तरह से अच्छा ही है कि इस मूवी को यहाँ पे डिले कर दिया गया। बाकी आप लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ ही में यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो फिलहाल के लिए एनिमे एक्सपो से जितनी भी एनिमे न्यूज निकल कर आई थी उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। और अभी आप लोग को शांत बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ पे एनिमे एक्सपो से हमें और भी एनिमे न्यूज सुनने को मिलेगी। और वो सारी एनिमे न्यूज को अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।